हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निधि और मैं हम सबका अपने चैनल स्टोरी बुक्स निधि में स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है बंटवारा। वकील साहब अपने चैम्बर में बैठे हुए थे। तभी उन्होंने देखा एक व्यक्ति सामने से बहुत गुस्से में आ रहा है तथा वह ऑफिस में अंदर आने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स वकील साहब की टेबल पर पटकता है और कहता है कि मुझे इस फ्लैट पर स्टे चाहिए। वकील साहब उसे देखते हैं और देखते हैं कि वह व्यक्ति बहुत गुस्से में है। वकील साहब उससे बैठने के लिए कहते हैं तथा वह अपने ऑफिस बॉय से बोलते हैं कि इनके लिए थोड़ा सा ठंडा पानी लाइए। वह ठंडा पानी पीता है। वकील साहब उससे आधा घंटे बात करते हैं तथा उस व्यक्ति से कहते हैं कि आप 4 दिन बाद आइए, तब मैं आपको कुछ सॉल्यूशन बताऊंगा। वह आदमी इसी तरह पानी पीकर तथा वकील साहब से बात कर गुस्से में चला जाता है। वह व्यक्ति 4 दिन बाद फिर वकील साहब के चैम्बर में उसी गुस्से में आता है और वकील साहब से कहता है, बताइए मुझे इस फ्लैट पर स्टे चाहिए। तब वकील साहब कहते हैं कि पहले स्टे लेने से पहले मैं आपको कुछ बात बताता हूँ तथा आप इस बात को ध्यान से सुनिए। वकील साहब उस व्यक्ति से बोलते हैं कि आपने मुझसे उस दिन बोला था कि आपके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, जब वे छोटे थे। आपको एक भाई और एक बहन है। वह व्यक्ति कहता है, हाँ। आपने उस दिन कहा था मैंने अपनी बहन को अच्छे से पढ़ाया तथा मैंने उसका विवाह कर दिया और उसके बाद आपने अपने भाई पर तो अपनी जान ही लुटाने के लिए न्यौछावर थे। आपने उस दिन मुझसे कहा था कि जब एक बार मेरे भाई को बैल ने अपने सींग भाई के पेट में घुसा दिए थे, तब आप अपने भाई को कंधे पर लेकर 5 किलोमीटर दूर तक पैदल हॉस्पिटल तक गए थे। वह व्यक्ति बोलता है, हाँ, आपने अपने भाई को पढ़ाने के लिए 80,000 रुपये सालाना फीस भी चुकाई है, जबकि आपकी आय इतनी नहीं थी। वह व्यक्ति बोलता है, हाँ, आपने उस दिन मुझसे बताया था कि मेरे भाई की एक किडनी खराब हो गई थी। तब मैंने अपने भाई से बोला था, तू शहर में रहता है, तू बीमार रहता हुआ अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने उसे अपनी किडनी भी दे दी थी। वह व्यक्ति बोलता है, हाँ, तथा आज आपका भाई एक बड़ा इंजीनियर बन गया है। आपने कहा कि मेरा भाई की शादी के बाद वह बदल गया है और आपने मुझसे कहा था कि मेरे भाई ने एक फ्लैट लिया है। वह व्यक्ति बोला, हाँ, और उस भाई को अपने फ्लैट की ईएमआई चुकाने के लिए आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। अगर मैं चाहूँ तो उस फ्लैट में भी आपको हिस्सा दिला सकता हूँ, परंतु आप पहले मेरी बात सुनिए। जब आप अपने भाई को 5 किलोमीटर पैदल ले गए थे, क्या आप अपने भाई से वो अनमोल समय मांग सकते हैं जब आपने अपने भाई को प्राणों पर न्यौछावर होकर अपनी किडनी दे दी? क्या आप उस समय को भी अपने भाई से ले सकते हैं? इन सब के सामने उस फ्लैट की कोई भी कीमत नहीं है। आप बोलो तो मैं केस लड़ने के लिए तैयार हूँ, परंतु इन सब से कुछ भी नहीं होगा। आप बस जाइए और आप अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। हो सकता है आपके भाई ने आपके साथ गलत किया है, परंतु अगर आप अपने बच्चों के साथ वैसे ही मेहनत करके पढ़ाओगे तो आपको आपके बच्चे कभी धोखा नहीं देंगे। वह व्यक्ति सुनता है और चैम्बर से उठकर अपने घर चला जाता है। 1 साल बाद वह व्यक्ति फिर वापस आता है तथा वह अपने साथ एक लड़के को लाता है और साथ में लड्डू भी लाता है। वह व्यक्ति वकील साहब के सामने रोने लगता है और कहता है, वकील साहब, आपने जो उस दिन वह बात मुझसे बोली थी, आज मैं
उसी की वजह से आज मेरा बेटा MBBS पास कर डॉक्टर बन गया है। तो मैं आज उसी के उपलक्ष्य में लड्डू लेकर आया हूँ। यह बात कहता हुआ वह व्यक्ति रोने लगता है तथा उसके बाद मेरे भाई ने मुझसे क्षमा भी मांग ली और हम सब पूरे परिवार एक साथ हैं। इसीलिए कहते हैं कि रिश्ते चंदन की तरह होते हैं, उन्हें जितना संभाल कर रखोगे उतना अच्छा होता है। रिश्तों को कभी भी खींच कर नहीं रखना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरी यह स्टोरी कैसी लगी? यदि आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी है तो इस स्टोरी में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिख दीजिए। राधे राधे।